वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। सो अभी मेरे को वन मंथ के ऊपर हो गया है इधर कनाडा में आके। अभी तक तो अच्छा लग रहा है, सब माहौल वगैरह, पार्ट टाइम जॉब मिल गया है और सब अभी प्रोसेस मेरा चल रहा है। पढ़ाई वगैरह भी 4 वीक हो गया है, तो इट्स गोइंग वेल। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक। तो आज का टॉपिक है अबाउट प्रोसेस फॉर स्टडिंग इन कनाडा। क्या प्रोसेस है उसका, वो सब। आज के वीडियो में पूरे डिटेल में इसका जवाब दूंगा कि क्या प्रोसेस है, कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक एंड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी न्यू है मेरे चैनल पे, तो पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ से मैं सब सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। जैसे कि आगे क्या प्रोसेस है उसकी, ये प्रोसेस का वीडियो है, फिर उसके बाद क्या फ़ीस लगती है, क्या कॉस्ट आता है, फिर व्हाट अबाउट जो IELTS है, जो GIC वगैरह, वो सब प्रोग्राम के बारे में मैं आगे और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा, तो सब्सक्राइब करना। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डिसाइड करना है कि कब जाना है आपको। 12th के बाद जाना है कि आपको आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सबसे पहले 3 स्टेजेस में क्लासीफाई कर लेते हैं। पहला स्टेज है वहाँ स्टडीज़ रिलेटेड है। सेकेंड स्टेज है वो एप्लीकेशन रिलेटेड है, और थर्ड भी एप्लीकेशन रिलेटेड है। बट सेकेंड और थर्ड में थोड़ा डिफरेंस है, मैं वो आगे बताऊँगा आपको। पहले स्टेज की बात करते हैं हम। फर्स्ट स्टेज है अबाउट स्टडिंग, जो पढ़ाई है, जो IELTS है एग्ज़ाम। इट्स लाइक अ एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो हम लोग को कॉलेज एडमिशन और वीज़ा के लिए चाहिए रहता है, और उसके लिए एक मिनिमम बैंड स्कोर भी चाहिए रहता है, तो मैं वो बताऊंगा आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल IELTS ज़्यादातर आपको पता रहेगा मोस्टली, बट अगर नहीं पता है तो वो एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जो उसमें उन लोग जो कैंडिडेट है उसका सब इंग्लिश सब चेक करते हैं, जो है ग्रामर है, कंसिस्टेंसी है एंड ऑल। उसमें 4 मॉड्यूल है टोटल, दैट इज़ राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ये 4 मॉड्यूल में मिनिमम 6 लाना पड़ता है। यहाँ जो है ये रिक्वायरमेंट रहता है कि डिपेंड्स ऑन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में थोड़ा ज़्यादा चाहिए, बट कॉलेज और वीज़ा प्रोसेस के लिए मोस्टली 6, मिनिमम 6 इज़ गुड। और उससे बेटर आया तो ज़्यादा ही अच्छे, फाइल स्ट्रॉन्ग होता है। IELTS देने के बाद जो फिर होता है हम लोग का सेकेंड स्टेज, यहाँ से चालू होता है। अभी आप सेकेंड स्टेज पे आ गए। अभी यहाँ आपने आपका IELTS का रिज़ल्ट का वेट कर लिया, और आगे आपका स्कोर्स वगैरह सब आपने चेक कर लिया। मिनिमम 6 या उसके ऊपर आ गए तो बेस्ट है और अच्छा है। इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करने 2-3 कॉलेजेस, और फिर वहाँ अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन फ़ीस डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। कोई कॉलेज में एप्लीकेशन फ़ीस रहता है नॉर्मली $100, मैंने देखा है। तो आप अप्लाई कर लिए, फिर उन लोग आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह चेक करके आपको ऑफ़र लेटर देते हैं, या तो रिजेक्ट भी करते हैं, डिपेंड्स आपका कितना स्ट्रॉन्ग है बैकग्राउंड और आपका स्टडीज़ रेलेवेंट है तो। बट मिल जाता है 90% तो, नो इश्यूज़। तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद आपको फ़ीस पे करना पड़ता है, या तो मिनिमम डिपॉजिट देना पड़ता है आपका एडमिशन सीट कंफर्म करने के लिए। तो सीट कंफर्म करने के बाद आपको जो फ़ीस है फर्स्ट ईयर का, वो पे करना है। डिपेंड्स उन लोग $13,000 कैनेडियन डॉलर्स टू $15,000, वो रेंज डिपेंड करता है कॉलेज और आपके प्रोग्राम पे। फ़ीस पे करने के बाद आपको उन लोग का कंफर्मेशन आता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। ये प्रोसेस के लिए भी टाइम लगता है, उन लोग 1 to 2 मंथ्स जाता है, बट नो वरीज़, हो जाता है। फिर आते हैं सेकेंड स्टेज पे, सेकेंड पार्ट पे। तो यहाँ आपका बैंक का जो डिपॉज़िट हो गया, जो GIC यहाँ कैनेडियन बैंक में डिपॉज़िट करना पड़ता है, मिनिमम $10,000। उसके लिए पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा कैनेडियन जो बैंक्स है उसमें। यहाँ मोस्टली तो 3 बैंक्स है जो प्रोवाइड करते हैं। एक स्कॉशिया बैंक हो गया, एक CIBC और एक ICI बैंक हो गया। तो आपको ये तीनों में से कोई एक में अप्लाई करना है, और फिर उन लोग का रिप्लाई आएगा कि आपको 10,000 ऐसे ऐसे आपको ट्रांसफ़र करने हैं।
तो मिनिमम 10,000 आप 10,000 कैनेडियन डॉलर्स आप ट्रांसफ़र कर लिए। उसके बाद उन लोग का GIC आ गया, लाइक गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। सो ये सर्टिफिकेट फिर वीज़ा प्रोसेस के लिए काम में आता है। सो अभी स्टेज 3 की बात करते हैं। तो स्टेज 3 में मैंने बोला जैसे कि एप्लीकेशन ही है, बट ये वीज़ा रिलेटेड है। यहाँ आपका कॉलेज और एडमिशन वगैरह, बैंक वगैरह का सब कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ इसके बाद आपको सबसे पहले तो मेडिकल करवाना आएगा, जो एक डेडिकेटेड क्लिनिक ही रहेगा, वहाँ ही आप करवा सकते हो। तो वो डिपेंड्स। तो फिर वहाँ जाके आपको मेडिकल एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा। मेडिकल एग्ज़ाम इन रिलेटेड उन लोग सब बॉडी चेकअप एंड ऑल करते हैं। ये होने के बाद फिर आपको सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके अप्लाई करना है उन लोग के वेबसाइट पे। फिर उन लोग सब जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन है, लाइक GIC हो गया, फिर आपका ऑफ़र लेटर हो गया, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, फिर आपका इंडियन का प्रूफ हो गया, इंडियन प्रूफ। फिर ये होने के बाद आपको उन लोग एक BIL देते, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। तो आपको कनाडा जो कैनेडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, वहाँ जाके आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ेगा और वहाँ आपको बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। तो बायोमेट्रिक देने के बाद सब हमारे ओर से सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग को वेट ही करना है उन लोग के रिप्लाई के लिए। तो ये जो वेटिंग टाइम है, जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो डिपेंड्स, लाइक चेंज होते रहता है। कभी उन लोग महीने 2 मंथ्स में देते, कभी 3, 4, 5। तो लाइक अभी के सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज होते रहता है, बट नॉर्मली उन लोग 2 to 3 मंथ्स लेते हैं रिप्लाई देने के लिए, जो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है कि एक्सेप्ट हुआ है। सो इसके बाद अगर आपका एक्सेप्ट हो गया, लाइक 90% एक्सेप्ट हो ही जाता है, 90 क्या 95% एक्सेप्ट हो ही जाता है। आपका फ़ाइल उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उतना लाइक सब डिटेल में रहना चाहिए और सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड रहने चाहिए। तो ये होने के बाद उन लोग जो है वो पासपोर्ट उन लोग रिक्वेस्ट करते। फिर पासपोर्ट उन लोग रिक्वेस्ट जो कुरियर सर्विस के थ्रू भेजना पड़ता है हम लोग को। उसके बाद उन लोग स्टैम्प करके आ जाते हैं। तो यहाँ आपका सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आपको वीज़ा स्टैम्प करके हो जाएगा। तो आप फाइनली आप कनाडा आ सकते हैं। बट अभी इसके बाद उन लोग लाइक कनाडा में आके भी उन लोग इमिग्रेशन रहता है, वो नॉर्मली सभी एयरपोर्ट पे रहता है। तो इमिग्रेशन पे भी उन लोग स्टडी परमिट और एक देते हैं, एक पेपर देते हैं। तो वो लास्ट है स्टडी परमिट के लिए। तो आप जैसे लैंड होगे इधर इमिग्रेशन होएगा, तो उन लोग उधर ही उन लोग आपको स्टडी परमिट भी दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन रहे तो प्लीज़ श्योर कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। और आपको कोई ज़्यादा क्वेरी हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं।